जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम की पिछली क्लास के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किए थे। हमने केसी के बारे में कंप्लीट कर लिया था। हमने उसके 2 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। साथ के साथ हम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला होता है, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट जो है वो हम आज कंप्लीट देखेंगे। साथ के साथ उसके रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स देखेंगे रिएक्शंस की फॉर्म में। ठीक है, और उसके साथ साथ हम केपी और केसी के अंदर रिलेशन देखेंगे। केपी और केसी के अंदर क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे। और उसी रिलेशन के बेस्ड पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और जो कल की क्लास रहेगी आप लोगों की, उस क्लास के अंदर हम अपना कंप्लीट केमिकल जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर किया है उसके बेस्ड सबके सब क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। फिर उससे अगली क्लास के अंदर हम अपना कंप्लीट कर लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे जो टाइप नंबर 3 आता है, जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो डिसोसिएशन के ऊपर आता है। किसके ऊपर? डिसोसिएशन के ऊपर। जैसे मान के चलिए किसके ऊपर? डिसोसिएशन के ऊपर। डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन के ऊपर। जैसे रिएक्शन आपको दी गई है NO4, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगी। ठीक है, और बोला गया है 2NO2 है। ठीक है, ये दिया गया है। अब कंसंट्रेशंस आपको जो दी गई है वो कंसंट्रेशंस है आपकी N2O4। इसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.50 मोल्स। ठीक है, 0.05 मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है। एट इक्विलिब्रियम ऑफ NO2 इज इक्वल टू, शायद मैंने कल क्वेश्चन करवाया भी था ये, चलो दोबारा कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगी। ये दिया गया है तो आपको निकालना बोला गया है इसके अंदर, निकालने के लिए फाइंड केसी। आपको केसी निकालना है। क्या बोला गया है निकालने के लिए? फाइंड केसी। क्या निकालना है? फाइंड केसी निकालना है। सबसे पहले सबसे पहले तो आप इसको किस मेथड से करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको जब भी ऐसा कुछ दिया हो, आपको हमेशा मेथड से शुरू करना है दूसरे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 2NO2 और यहाँ पर दिया गया है सिर्फ NO2, मतलब यहाँ पर 2 दिया गया है। तो आपको जब भी ऐसी कंसंट्रेशन मिले तो आपको सीधा डायरेक्ट क्या करना है, इसको एक्स मेथड से करना है। तो NO2 हमारे लिए कितना दिया गया है? 2.0 दिया गया है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं पूरे को। और ऊपर कितना है? प्रोडक्ट में है 2। ठीक है, तो 2x ले लिया। NO2 को हमने मान लिया 2x। ठीक है, अकेला x मान लिया और 2 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है पहले ही। तो इसकी रिएक्शन हमें दी गई है 0.30, ये दी गई है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.30 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.15 आ जाएगी। एक्स मेथड से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.15 आ जाएगी। अब 0.15 आई है तो हमें इसकी कंसंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये रियल में इसकी कंसंट्रेशन दी गई है इसमें से ये वाली कंसंट्रेशन माइनस कर दो। 0.50 माइनस ऑफ 0.15 मोलल इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? ये इसमें से माइनस होगा तो 0.35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा। अब 0.35 आ गया तो आपको निकालना है केसी। क्या निकालना है? केसी निकालना है। केसी के अंदर मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? ये बना। तो इसका प्रोडक्ट जो बना ये यहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट आ गया तो आपको यहाँ प्रोडक्ट की क्या लिखनी है? कंसंट्रेशन लिखनी है। तो कंसंट्रेशन कितनी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी? 0.30 दी गई है। तो 0.30 दी गई है।
ठीक है, कितनी दी गई है, 0.30 दी गई है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी, क्वांटिटी कितनी, सॉरी क्वांटिटी दी गई है 2। क्वांटिटी ऊपर आती है, कंसंट्रेशन अंदर आती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, कंसंट्रेशन अंदर आती है, ये समझ आ गया। ओके, कोई डाउट, एनी नोट? ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होगा इसके अंदर। अब नीचे दिया गया है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है, ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, ये है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने यहाँ से निकाली है, जो है 0.35। अब यहाँ पर आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर कोई क्वांटिटी दी गई है इसकी, नहीं दी गई क्वांटिटी, तो हम क्यों लिखेंगे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी नहीं दी गई तो क्वांटिटी के ऊपर पावर कुछ आएगी ही नहीं। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, इसका आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 0.09। क्या आएगा, 0.09 आ जाएगा, या 90 आएगा पीछे, हम ज़ीरो नहीं लगा रहे हैं, 00 मतलब 2 ज़ीरो आ जाएंगी, मैं जानबूझकर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है ज़ीरोज़ की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि यहाँ के बाद की वैल्यू कुछ नहीं है ज़ीरोज़ की। ठीक है, और ये 35 है, इसके नीचे लिख दीजिए 35। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आप लोगों का आंसर जो अप्रोक्स आएगा वो आएगा 0.257 अप्रोक्स, यही कोई आएगा आसपास इसका आंसर। तो आप लोगों को यहाँ से आंसर निकाल लेना है इसको डिवाइड करके। ठीक है, ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपका डिसोशिएशन की तरफ से, किसके अंदर, केसी निकालने के लिए, डिसोशिएशन टाइप था। इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा, चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम केपी इक्विलिब्रियम की तरफ, किसकी तरफ, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम। किसकी तरफ चलते हैं, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केपी बोलते हैं। कैमरा सभी को दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक बोर्ड सभी को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, सॉरी वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना। चलो ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। केपी होता क्या है, पहले ये देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो ये वाला प्रेशर वाला है ये गैसेस के लिए यूज़ होता है, ओनली ओनली किसके लिए, गैसेस के लिए यूज़ होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओनली गैसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें प्रेशर ऑफ गैसेस यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेशर ऑफ गैसेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ही हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या होता है, प्रेशर, या प्रेशर है ये, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इसी को अगर कन्वर्ट किया जाए तो कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए कोई रिएक्शन है हमारे पास ए बी, जिससे हमारे पास क्या बन रहा है, सी बन रहा है, कोई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी प्रोडक्ट बन रहा है। मान के चलिए ये ए है, ये इसकी ये इसकी क्वांटिटी, ये बी की क्वांटिटी, ये सी की क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी समझ आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमें क्या ज्ञात करना है, हमें केपी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, केपी फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको केपी फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बना, ये बना, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये अभिकारक, ये उत्पाद। ठीक है, ये उत्पाद और ये अभिकारक, दोनों के दोनों, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। और दो, टू और मोर देन सब्सटेंसेस आर इंक्लूडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। ठीक है,
प्रोडक्ट सब्सटेंसेस, ये सब ये करता है। ठीक है, तो केपी जो होता है वो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट ये है, तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर पी लिख देता हूँ मैं, सी प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का प्रेशर होगा यहाँ पर आपको वो दिया मिलेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसका, चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट का प्रेशर होगा। अब प्रेशर के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अब कंसंट्रेशन भी लगेगी। कंसंट्रेशन तो यहाँ आएगी, जो प्रेशर होगी कंसंट्रेशन की जगह अब हम प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। याद रखना, जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था केसी निकालने के लिए, हम क्या यूज़ करते थे, कंसंट्रेशन यूज़ करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम सीधा लिख देते थे ए, और यहाँ पर लिख देते थे उसकी क्वांटिटी, और यहाँ पर हम करते थे रिएक्टेंट सॉरी, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा तो सी आएगा। ठीक है, यहाँ ए रख देते थे, यहाँ बी रख देते थे, यहाँ इसकी, ये यहाँ इसकी, और यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर बड़ा सी छोटा सी आ जाएगा। तो ऐसे हम करते थे, यहाँ पर ऐसे हम करते थे, किसके अंदर, इसके अंदर। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, केपी निकालना है। तो अब प्रेशर की ज़रूरत है, अब कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं, अब प्रेशर की ज़रूरत है। तो प्रेशर के लिए पी लिख देंगे, पी साइंस अच्छा है प्रेशर के लिए। ठीक है, और रियल भी है, ठीक है, इसके साथ रिलेट भी करता है, तो इसलिए पी लगा लेते हैं। तो पी ऑफ रिएक्टेंट ए, और इसकी जो क्वांटिटी होगी वो यहाँ आएगी पावर में, और प्रेशर ऑफ बी, इसकी क्वांटिटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है आपका केपी निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, केपी निकालने के लिए ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। वो किसके लिए है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए। वो किसके लिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, ये प्रेशर कांस्टेंट निकालने के लिए है। वो भी किसका प्रेशर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम होता क्या है, जो रिएक्शन की तेज या धीमी गति होने की संभावना को बताए। ठीक है, कि रिएक्शन धीमी हो रही है या तेज हो रही है। तो धीमी अगर हो रही है तो कब हो रही है, तेज हो रही है तो कब हो रही है, ये सब चीज़ें कौन बताता है, इक्विलिब्रियम बताता है। ठीक है, और वही कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं जिसके इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए भी हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। ये दिया गया है Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसकी कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और आपको दिया गया है ये, आपको यहाँ क्या लिखना होता है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए, और यहाँ पर आएगा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर बी। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है आपके। ठीक है, बोला गया है रिएक्शन, आपको N2 रिएक्शन दी गई है। N2 क्या दी गई है, रिएक्शन दी गई है जो गैसियस फॉर्म में है। N2 किस में है, गैसियस फॉर्म में है। N2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, और इधर आपको दिया गया है 3,2H जो गैसियस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, इधर से रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है, आगे भी जा रही है, पीछे भी वापस आ रही है। ठीक है, और बन गया है आपका 2NH3, 2NH3 बन गया है। क्या बन गया है, NH3, 2N हो गए, 3 दूनी 6, 6H हो गए, 2 3 6H हो गए इधर। ठीक है, इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, ये भी गैसियस फॉर्म में है। और जो प्रेशर आपको दिया गया है, प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ N2 आपको दिया गया है, प्रेशर ऑफ M2 आपको दिया गया है 2 ATM। क्या दिया गया है, 2 ATM। ATM को ए प्रेशर की यूनिट मानी जाती है, ATM। ठीक है, ये वाला ATM नहीं है जिसमें से पैसे निकालते हो आप, वो ATM नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है H2 की, क्या है, H2 का प्रेशर आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रेशर। ठीक है, 2 ATM ये वाला दिया गया है। ये कितना दिया गया है, सॉरी 2 वाला नहीं है ये आपका बनेगा, मान के चलिए 3 ATM है, 3 ATM दिया गया है। और जो PNH3 का है, PNH3 का है,
जो PNH3 का है वो आपको दिया गया है 1 ATM। कितना दिया गया है? 1 ATM दिया गया है। और बोला गया है आपको फाइंड आउट द KP। क्या निकालना है? KP निकालना है, KP निकालना है। तो KP निकालिए। क्या था केपी का फॉर्मूला? कंसंट्रेशन। अब मैं सीधा फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखूंगा, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम सीधा डायरेक्ट पुट करेंगे। मैंने आपको बोला था ये वाला जो है ये यहाँ आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है पहले देखिए, ये दो रिएक्टेंट, ये जो इस साइड होंगे हमेशा लेफ्ट साइड में जो होंगे वो होंगे रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में होगा वो प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा इधर। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ये बन रहा है NH3, यानी कि अमोनिया बन रहा है। NH3 को क्या बोलते हैं? हम अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो बन रहा है अमोनिया वगैरह छोड़िए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2NH3। अब 2NH3 जो है इसका प्रेशर कितना दिया गया है? प्रेशर दिया गया है ये 1 ATM। तो यहाँ पर जो आएगा वो 1 ATM आएगा। 1 ATM क्या आएगा? 1 ATM। अब यहाँ पर है क्वांटिटी। अब चेक कीजिए इसकी क्वांटिटी कितनी है। ये जो है ये दो क्वांटिटी है, इसकी कितनी क्वांटिटी है? 2। तो पावर ऑफ क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। याद रखना है जो आगे नंबर लगा होता है किसी भी रिएक्टेंट के या किसी भी प्रोडक्ट के, वही उसकी कंसंट्रेशन और क्वांटिटी होती है। सॉरी, कंसंट्रेशन नहीं होती, वो क्वांटिटी होती है। क्या होती है? क्वांटिटी। कंसंट्रेशन आपको हमेशा मोलर में मिलेगी और जो प्रेशर है वो ATM में मिलता है। ये हम पीछे कर चुके हैं, ये हमें आगे करना है। ठीक है, इतना समझ आया सभी बच्चों को? तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान के चलिए यहाँ तो आपको ये दे दिया गया, लेकिन आपको एक चीज़ और दी गई है, ये दिया गया है और ये वाला। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट रहा, इसका जो प्रेशर है वो क्या दिया गया है? 2 ATM दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 ATM दिया गया है। इसकी क्वांटिटी कितनी? इसके आगे एक लगा है तो एक ही होगी इसकी क्वांटिटी, तो पावर का हो जाएगी 1। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी चलेगा। अब ये दिया गया है आपको H2। अब H2 आपको प्रेशर चेक करना है। H2 का कितना होगा? 3 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 ATM दिया गया है। अब 3 ATM अगर दिया गया है तो आपको 3 ATM भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 3 ATM निकालना पड़ेगा। 3 ATM तो आ गया, लेकिन अब आपको क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। क्वांटिटी कितनी है? 3 क्वांटिटी है। कितनी है क्वांटिटी? 3 क्वांटिटी है। याद रखना जो भी आगे लगा होता है वही क्वांटिटी होती है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। कर दीजिए, सिंपल है। अब तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। अब ये ATM वगैरह नहीं आएगा, ATM वगैरह एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला जो है ये बनेगा 39927। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 का तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 दिया गया है। तो ओवरऑल इसका आंसर आपका आएगा 54। 1/54 इसका आंसर आएगा। और अगर आप 1/54 को डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर आप 1/4 को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा, इसको डिवाइड करके देखिएगा आंसर क्या आता है। अगर डिवाइड करना है तो पॉइंटों में निकालना है तो पॉइंटों में निकाल लीजिए। अब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो लगने दीजिए, टाइम का क्या है, हो जाएगा तो हो जाने दीजिए टाइम। देखिए अब ये तो जाएगा नहीं इस पर, तो यहाँ लगेगी 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ फिर 0 आ जाएगी क्योंकि 0 पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 और आ जाएगी। अब अगर 0 आ चुकी है तो यहाँ पर 54 है, तो 54 1 जा 54, यही आएगा। 54 1 जा 54। अब इसको सिंपल तरीके से कीजिए, अब माइनस कर लीजिए इसको। यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6 आएगा। यहाँ बन गया 9, 9 में से 4 46। अब यहाँ पर 0 लगा लीजिए, फिर दोबारा से यहाँ 0 आ गया। 54 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 0
2 हासिल, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 25 और 2 27। ये तो बहुत छोटा आ गया, ये वाला नहीं काम करेगा। आप ऐसे कीजिए इसको, फिर 10 से कीजिए, 10 से तो बड़ा हो जाएगा, 9 से कीजिए या 8 से कर लीजिए। 8 4 जा 32, 3 हासिल, ठीक है। 8 5 जा 40, 40 और 3 43 आ जाएगा। तो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा होगा। यहाँ तक अगर आ गया है तो यहाँ तक का बहुत है निकालना। तो अप्रोक्स, इसको भी हम अप्रोक्स बोल सकते हैं। अप्रोक्स हमारा आंसर आएगा 0.0108। अप्रोक्स ये आंसर आएगा। अगर पॉइंटों में आपको ऑप्शन में दिया गया है तो, पॉइंटों में अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ये आएगा, वरना आपको ये भी मिल सकता है 1/54। अगर पॉइंटों में मिले तो पॉइंटों में, वैसे मिले तो वैसे, ठीक है। अगर पॉइंटों में आपको निकालना पड़ रहा है, अगर आगे भी चलता जा रहा है, तो आपको सिर्फ 3 या 4 अक्षर लेने हैं, देख लेना उसमें मिलाकर ऑप्शंस में कहाँ से सही है। अप्रोक्स 4 नंबर्स तक आपका जो आंसर है वो सेम हो जाता है, आपको आंसर मिल जाता है। नहीं भी आता तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पूरा कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा उसको वहाँ से डिवाइडिंग का, ठीक है। अब वैसे आंसर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। समझ आया? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लीजिए, याद रखना है NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, साथ के साथ बताता भी चलूँगा। अब फॉर्मूला भी मैंने मिटा दिया है, जानबूझ के मिटाया है, और क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूले को याद रखेंगे, ना कि उसे बार बार देख कर करेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, आपको रिएक्शन दी गई है। सेकंड क्वेश्चन में एक रिएक्शन है जो है CaCO, ठीक है, CaCO3। क्या दिया गया है, रिएक्शन दी गई है CaCO3। इससे क्या बन रहा है, इससे आपके पास बन रहा है CaO प्लस ऑफ CO2। ये बन रही है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। ये क्या दी गई है आपको, रिएक्शन दी गई है। बोला गया है फाइंड Kp, आपको फाइंड आउट करना है Kp। क्या फाइंड करना है, Kp आपको फाइंड करना है, तो फाइंड कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आपको इक्विलिब्रियम दिया गया है, मान के चलिए इक्विलिब्रियम भी आपको मैं दे ही देता हूँ। इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है 0.4 ATM दिया गया है, मान के चलिए इतना दिया गया है, तो आपको Kp निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब जो रिएक्शन ये होगी ये सॉलिड के लिए है, ये वाली भी सॉलिड है, ये वाली भी सॉलिड है, ठीक है। ये सॉलिड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, सॉलिड रिएक्शन। और हमने बात की थी जो Kp है वो सिर्फ गैसेस का निकलता है। किसका निकलता है, गैसेस का। तो हम हमेशा हमेशा आपको Kp जब भी बोला जाए सॉलिड रिएक्शन का निकालने के लिए, तो हमेशा सॉलिड को इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है, सॉलिड को हमेशा क्या किया जाता है, ऑलवेज इग्नोर। सॉलिड रिएक्शंस आर ऑलवेज बी क्या किया जाता है, ऑलवेज बी इग्नोर। क्या किया जाता है, ऑलवेज बी इग्नोर। आपको हमेशा यही करना है। सॉलिड रिएक्शन मिले तो आपको हमेशा इग्नोर करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, Kp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। Kp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल है, कोई बड़ा पहाड़ा नहीं पड़ना था, कोई बड़े काम नहीं करना था, इसमें कैलकुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था इसमें। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना है, सॉलिड रिएक्शन आर नॉट बी पॉसिबल बाय Kp, ठीक है। उसके अंदर Kp निकालना मुश्किल है। सॉलिड के अंदर क्या निकालोगे यार, सॉलिड को गैस थोड़ी ना बनाओगे। सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, लिक्विड को फिर आप गैस में कन्वर्ट करोगे, तो इतना काम कौन करेगा, इतना टाइम किसके पास है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है।
तो आपको सॉलिड वाला कभी भी नहीं करना। सॉलिड का हमेशा Kp जो होता है प्रेशर ऑफ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, Kp इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, सॉलिड का जो भी आपका प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है सॉलिड रिएक्शन का, वो क्या होता है, हमेशा Kp 0 होता है। ठीक है, समझ आया। अब रिएक्शन देखते हैं अगले वाली। SO2 आपको दिया गया है, 2SO2 दिया गया है, गैसियस फॉर्म में है ये भी, और प्लस ऑफ O2 दिया गया है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में है। इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है, आगे भी जाती है और पीछे की तरफ भी जाती है। क्या करती है, आगे की तरफ भी जाती है और पीछे की तरफ भी जाती है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपके पास बन रहा है SO3 बन रहा है। क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। किसके ऊपर, एट एट इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम आप मान के चलिए, आपको इक्विलिब्रियम दिया गया है PSO2 इज इक्वल टू 0.2 ATM, मान के चलिए यही दिया गया है। P ऑफ SO2 इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0.2 ATM, ये दिया गया है 0.2 ATM दिया गया है। और P ऑफ O2 आपको दिया गया है, P ऑफ O2 आपको दिया गया है, P ऑफ O2 आपको दिया गया है 0.6 ATM। क्या दिया गया है, 0.6 ATM आपको मान के चलिए दिया गया है। ठीक है, और P ऑफ SO3, P ऑफ SO3 आप ऐसा कीजिए, पहले इसको जो है वो 3 ले लीजिए, इस वाले को ले लीजिए आप। PSO3 जो दिया गया है वो 6 ATM दिया गया है, तो बात बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपका पेपर के लिए, कोई भी क्वेश्चन है पेपर में भी ऐसा ही आ जाता है, कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसी ही फॉर्म मिलेगी। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कल हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके सारे के सारे, जो भी न्यूमेरिकल्स पेपर्स में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपना Kp निकालने के लिए। फाइंड, आपको बोला गया फाइंड Kp, क्या निकालना है, फाइंड Kp। तो निकालिए Kp, क्या निकालना है, कैसे निकालोगे आप, करेंगे ये क्वेश्चन। कीजिए क्वेश्चन जरा जल्दी से कीजिए। हो गया, पॉज करके सभी बच्चे सॉल्व कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। मेहनत करोगे तो खुद से होगा, फ़ायदा आपका है, मेरा फ़ायदा नहीं होगा, आप ही का फ़ायदा होगा, मुझे तो आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है Kp के अंदर, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट है SO3, अब ढूंढ लीजिए इसमें कहाँ पर है, ये वह। तो 0.6 ऑफ प्रोडक्ट आ गया, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन एक चीज़ हो रह गई, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट तो आ गया लेकिन इसकी क्वांटिटी रह गई। क्वांटिटी लगती है पावर के तौर पर, तो पावर कितनी है, 2 है, 2 लगेगी ना पावर। क्वांटिटी कितनी, 2, आगे वाली हमेशा क्वांटिटी होती है। नीचे आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, SO2 है। SO2 क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, SO2 रिएक्टेंट है। तो SO2 ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, ये रहा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट SO2। ठीक है, SO2 का आ गया। अब SO2 का आया है, उसकी क्वांटिटी चेक कीजिए, अब कितनी है, क्वांटिटी 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, यानी कि ऊपर जो पावर होगी वो 2 आएगी। ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये O2 है। ठीक है, O2 की देखिए आप, प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेक कीजिए, इसका क्या होगा, ये दी गई है प्रेशर ऑफ O2। O2 का प्रेशर दिया गया है 0.3, ये दिया गया है। आपको ये मल्टीप्लाई में करना है तो करिए इसको मल्टीप्लाई, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.36 आएगा। क्या आएगा, 0.36 आएगा। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 0.4 इंटू 0.3 आपको दिया गया है। अप्रोक्स अगर आप इसको सोल्व करोगे, अगर इसको सोल्व करोगे नीचले वाले को, तो 0.36 तो सेम रहेगा, लेकिन डिवाइडिंग में आपके पास लगेगा 0 ये वाला, तो इसको आप लिखोगे 0.012, ये आएगा इसका।
ठीक है, इसके डिवाइडिंग में कर लीजिए आप 2 ज़ीरोज़। ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसके डिवाइडिंग में ज़ीरोज़ लगा लो। तो 12 के डिवाइडिंग में ज़ीरोज़ 3 आ जाएंगे, तो यहाँ से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल में क्या होगा, 36/12 इंटू 10 आ जाएगा, ये आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 3, यहाँ पर आ जाएगा 30। आंसर क्या आ गया आपका, 30 आ गया। कैलकुलेटरली आपका आंसर सही है। ये वाला जो 30 आंसर है ये बच्चे अपना सही कर लेंगे। जिस जिसका सही है, जो जिसका नहीं है वो अपना सुधार कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर आता है, ऐसे निकलता है केपी। ठीक है, समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट है? नहीं। तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। केमिस्ट्री है ये। केमिस्ट्री के अंदर इंसान अपने आप को भूल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो सही तरीके से पढ़े तब वो केमिस्ट्री को भी अच्छे से जान लेता है। समझे? तो ये केमिस्ट्री है। लिख लिया ये क्वेश्चन? सभी ने लिख लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अपना लास्ट जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला आपका केपी हो गया। अब रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। जब भी आप रिलेशन बनाएंगे तो सीधा फॉर्मूला देखिए, पेपर्स के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको के पी इज इक्वल टू होगा के सी ऑफ आर टी डेल्टा ज़ीरो, सॉरी डेल्टा एन। ये होगा, क्या होगा, डेल्टा एन होगा। ठीक है। अब केसी को आप जानते हो कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी जो होगा वो कंसंट्रेशन, लिख देता हूँ दोबारा से, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। और जो केपी आपका होगा, ये केपी आपका होगा, ये होगा प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। और ये जो आर है, ये आर होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ये होता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 0.082 atm। ये जो होती है ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये कभी चेंज नहीं होगी। पेपर में आपको ये दी ही मिलेगी, साइड में लिखी मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है वैसे भी। और टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में दिया जाएगा, केल्विन के अंदर, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, मान के चलिए आपको दिया गया है 230 डिग्री सेल्सियस, अब इसको आपको पहले केल्विन में केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको 273 डिग्री के अंदर जोड़ दीजिए 23 को। जब इसमें जोड़ेंगे तो 32792 आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका केल्विन में। जितना डिग्री सेल्सियस है उसको 273 में जोड़ दीजिए, केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? लिख लीजिए इसको, किसको क्या बोलते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसके। ठीक है, तो सीधा समझ आया रिलेशन क्या होता है इनके बीच में। ये वाला रिलेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपका केवी जो कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये गैसियस कांस्टेंट होता है, ये टेम्परेचर जो है केल्विन में लिया जाएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है केपी जो है वो किसके ऊपर काम करता है, गैस के ऊपर काम करता है। लेकिन ये कंसंट्रेशन वाला जो है, कंसंट्रेशन यानी कि केसी है, वो हमेशा सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों पर काम करेगा। ठीक है, वो कभी ये भेदभाव नहीं करेगा। बस ये वाला नखरे दिखाता है, कहता है भी मैं तो सिर्फ प्रेशर वाले पर ही काम करूँगा, गैस पर ही काम करूँगा, मैं और कुछ काम नहीं करने वाला। ठीक है, इतना समझ आया? अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल्स की तरफ।
चलिए न्यूमेरिकल की तरफ पहला क्वेश्चन आपका चलते हैं। बोला गया है आपको, क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन जो होते हैं इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैसे आते हैं, कभी आपको वो बोल देगा के सी निकालना है, कभी बोल देगा वो के सी निकालना है, क्या निकालना है, के सी निकालना है, कभी बोल देगा वो आपको डेल्टा एन निकालना है, कभी बोल देगा के पी निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, भी के पी निकालो सीधा, डायरेक्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर ज़्यादा पूछता है। अभी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ मैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 2H2 प्लस ऑफ आयोडीन 2 रिएक्शन आपको हो रही है, ये वाली 2HI, ये वाली रिएक्शन हो रही है 2HI हो रही है, जो गैसियस फॉर्म में होगी। ये वाली हमेशा गैसियस फॉर्म में होगी, ये भी गैसियस फॉर्म में हो रही है, ये भी गैसियस फॉर्म में हो रही है। चलिए कन्वर्ट होने के बाद भी क्या बन रही है, गैस ही बन रही है। और एट, आप देखते हैं एट इक्विलिब्रियम, अब एट इक्विलिब्रियम कैसे, जैसे आपको पहले क्वेश्चंस में दिया जाता था ना, तो वैसे ही यहाँ पर दिया जाएगा। एट इक्विलिब्रियम के सी आपको कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन आपको दिया गया है, वो दी जाएगी 40। कितनी दी गई है, 40 दी गई है। और कितने टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर, एट टी टेम्परेचर पर, टी केल्विन टेम्परेचर पर दिया गया है। ठीक है, फाइंड आउट, आपको फाइंड जो करना है वो करना है के पी। निकालिए ज़रा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए डेल्टा एन निकालने का। अब ये डेल्टा एन जो क्या होता है, ये मैंने पहले भी नहीं बताया, अब बता देता हूँ डेल्टा एन क्या होता है। डेल्टा एन फॉर्मूला होता है गैसियस प्रोडक्ट ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट का, ठीक है, आप इसको सीधा लिखिए, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब जो इधर बनेगा ये वाला राइट साइड में, माइनस ऑफ गैसीय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या, मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, मोल्स ऑफ ये, मोल्स ऑफ ये, इसी को बोलते हैं डेल्टा। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, अब मोल्स का कैसे पता करें सर, आपने मोल्स तो बोल दिया है, अब मोल्स कैसे पता किए जाएंगे। मोल्स जो होते हैं, आपको मोल्स तो नहीं ज्ञात करने, आपको सीधा क्वांटिटी देखनी है। इसकी क्वांटिटी कितनी, एक, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एक, इसके आगे भी एक, इधर दो लगा हुआ है पहले ही, वो तो बिठा रखा है। तो बोला क्या गया है आपको, बोला गया है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। यहाँ पर मोल्स की जगह आप मेरी तरफ से फॉर्मूला लिखिए क्वांटिटी। मोल्स पर ध्यान ही नहीं देना, क्वांटिटी सीधा। आप इस पर क्वांटिटी पर काम करने वाले हैं, सारी जगह क्वांटिटी पर ही काम करना है। किस पर काम करना है, क्वांटिटी के ऊपर काम करना है, तो करिए। क्वांटिटी कितनी दी गई है, ये वाले क्या, पहले आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट का लिखना है, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 माइनस ऑफ, किसकी माइनस करनी है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी माइनस करनी है, तो रिएक्टेंट तो 2 है, तो दोनों की जोड़कर फिर माइनस करो, तो दोनों की जोड़कर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो डेल्टा एन आपका क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, डेल्टा एन 0 आ गया। अब फॉर्मूला क्या बनता है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगर डेल्टा एन 0 हो गया तो मेरे को बताइएगा ज़रा, अगर के सी को भी मैं लिख देता हूँ 0.40, 40 दिया गया है ना, 40 लिख देता हूँ। आर की वैल्यू में भर देता हूँ 0.82 मल्टीप्लाइड बाय टी, क्योंकि केल्विन तो हमें टेम्परेचर तो दिया ही नहीं गया, टेम्परेचर नहीं दिया गया, तो हम कैसे लिख दें भाई, टेम्परेचर को टी ही लिखेंगे। और डेल्टा एन यहाँ दिया गया, अब डेल्टा एन की जगह पर मैं लगा देता हूँ, क्योंकि क्या निकला है, 0 निकला है। और मेरी बात हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स कहती है अगर किसी की पावर 0 है, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की वैल्यू 0 है तो वो हमेशा 1 होता है।
किसी भी नंबर की वैल्यू अगर ज़ीरो यानी किसी नंबर की पावर ज़ीरो है तो वो क्या होता है, हमेशा वन होता है। तो इसकी पावर अगर ज़ीरो है तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय वन, तो 40 आ जाएगा KP। हो गया, हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। कोई डाउट आया? मुश्किल है? नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन छोटा था लेकिन टाइप बड़ा कर दिया, डेफिनेशन में इतना कुछ भर दिया कि हम लोग कंफ्यूज हो गए। क्या करना क्या है? करना कुछ नहीं था, सिंपल था, करना कुछ नहीं था। आया समझ? कोई डाउट? नहीं। अब बाकी की क्लास हम कल करेंगे, और वो भी बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। किसके साथ? बहुत सारे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन के साथ, जितना मैंने करवा दिया है, जितना इक्विलिब्रियम मैं करवा चुका हूँ उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। कल सिर्फ हम क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे, परसों हम आगे क्लास शुरू करेंगे, लेकिन कल क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।